हमने फॉरेन पॉलिसी को देखा, फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को देखा, एम्स को देखा, साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के, फिर हमने देखा कि फैक्टर्स क्या हैं जिनके थ्रू फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है पाकिस्तान की, फिर उसके साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो तमाम ममालिक के साथ कैसी है। अब हम एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पे देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है आवर फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स एंड सक्सेस, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या फेलियर्स थे और क्या क्या सक्सेस थी। आया हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर थी या फेलियर रही है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस थी और सक्सेस के तौर पर सामने आई है। Pakistan, India, China and Japan started new phase of their independent state at almost the same period of time in history. अगर हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और जापान ये तकरीबन एक ही टाइम पर आज़ाद हुए हैं। अगर हम चाइना और जापान की बात करें तो वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि उनके नेबर्स बहुत अच्छे रहे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ने इतनी खातिर ख्वाह तरक्की नहीं की, या आप यूं कह लें कि इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर नहीं रही। हम अभी स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को जो लोकेशन मिली है वो एक ब्लेस्ड लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन में जो नेबर मिले हैं आप वो कभी चेंज नहीं कर सकते। एक तरफ इंडिया है, ईरान है, चाइना है और एक तरफ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। कोई एक भी मुल्क के साथ जिसके आपके ताल्लुकात ठीक ना हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। शुरू में तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी ज्वाइन कर रखी थी, साथ ही साथ पाकिस्तान सीटो और सेंटो का जो है मेंबर भी बना था, और पाकिस्तान ECO का, RCD का भी मेंबर बना। पाकिस्तान की बरादराना इस्लामी ममालिक में भी बहुत ज़्यादा अहमियत थी और अभी तक है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस हद तक कामयाब ना हो सकी। पाकिस्तान के चूंकि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे ना थे और ये दो ब्लॉक बन गए, एक US का और एक सोवियत यूनियन का। अब पाकिस्तान जब US से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता था तो रशिया से ताल्लुकात खराब हो जाते थे, कभी रशिया की तरफ देखे तो US नाराज हो जाता था। इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना बहुत ही मुश्किल काम था। यही मुश्किल काम पाकिस्तान के फेलियर और सक्सेस को डिफाइन करता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कह लें कि 50% सक्सेस रही है, लेकिन 50% फेलियर भी रही है। अब आकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई है, जब पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना शुरू किए हैं, साथ ही साथ कश्मीर इशू को बढ़ाने या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फोरम्स में और इंटरनेशनल फोरम्स में उसकी बात भी की जा रही है। पाकिस्तान साथ ही साथ US का मेंबर भी बनता रहा और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ भी साइन की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मज़ीद बेहतर होती चली गई। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk signing off.